अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात के साथ नमाज पढ़ने का तरीका बहुत से लोग पूछते रहते हैं और इमाम के पीछे हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब मालूम करते रहते हैं। सारी बातें आपको इसमें समझाऊंगा। आप जब मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए तो आपको इमाम के पीछे उस नमाज की नीयत करके अल्लाहु अकबर बोलकर सना पढ़कर खामोश हो जाना है। सना के बाद आपको सूरह फातिहा नहीं पढ़ना और कोई सूरत भी नहीं पढ़ना है। इमाम साहब अगर फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, मगरिब की पढ़ा रहे हैं या इशा की नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो आप उस किरात को सुने। अगर इमाम साहब ज़ोहर की पढ़ा रहे हैं या असर की पढ़ा रहे हैं तो आपको किरात की आवाज़ तो नहीं आएगी, तो आप बस सजदे की जगह देखते रहें और ये तसव्वुर करें कि इमाम साहब सूरह फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं। बस कुरान की तरफ आप तवज्जो दें, सूरह फातिहा की तरफ आप अपना दिमाग लगाएं, उसकी तरफ आपका ध्यान हो। ज़बान से कुछ नहीं पढ़ना है या सजदे की जगह देखते रहें, बस ये तसव्वुर करें अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, बस इतना ख्याल करें, काफ़ी है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है और उसमें 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। अगर 5 मरतबा पढ़ने का मौका मिलता है तो 5 मरतबा पढ़ लें। आपने 4 ही मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा और इमाम साहब रुकू से सर उठा दिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा उन्होंने कह दिया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक और दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़कर 5 मरतबा आपका अदद पूरा हो जाएगा। फिर आप रुकू से सर उठाएँ, क्योंकि रुकू और सजदे की जो तस्बीहात हैं उनको ताक अदद में पढ़ना अफजल है, सुन्नत है। ताक अदद का मतलब 8 नंबर्स, 1, 3, 5, 7 इस तरह पढ़ना चाहिए। उसके बाद इमाम साहब सर उठाएंगे रुकू से, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे तो आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना है, बल्कि आपको सिर्फ सर अपना रुकू से ऊपर उठाना है और सीधे खड़े हो जाने के बाद रब्बना लकल हम्द कहना है। उसके बाद और भी दुआ है, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अगर आपको इतनी दुआ पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़ लें, या सिर्फ रब्बना लकल हम्द पढ़ लें, या रब्बना वलकल हम्द ये पढ़ना भी जायज़ है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ये पढ़ना भी जायज़ है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। वहाँ 3 मरतबा या 5 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और उसके बाद इमाम साहब जलसे में बैठेंगे, अत्तहियात की हालत में बैठेंगे पहले सजदे के बाद। उसमें आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वाफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी ये दुआ आप पढ़ें अगर मौका मिले तो। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरा सजदा होगा, उसमें भी आप 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे या 5 मरतबा पढ़ेंगे। तो ये हो गया नमाज में किस हालत में क्या पढ़ना है। अब अत्तहियात की हालत में अगर बैठे हों, जैसे दूसरी रकात में और तीसरी रकात में मगरिब में और चौथी रकात में जैसे असर और ज़ोहर और इशा में बैठते हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है। अगर दूसरी रकात चल रही है तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस यहीं तक पढ़कर आपको खामोश बैठे रहना है। बाज़ मरतबा इमाम साहब आराम से पढ़ते हैं, लिहाजा आपकी अत्तहियात पूरी हो गई दूसरी रकात में तो आप खामोश बैठे रहें, अपनी गोद में देखते रहें। फिर तीसरी रकात अगर हो मगरिब की या चौथी रकात चल रही हो, उसमें आप अत्तहियात में बैठे हों तो अत्तहियात यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, दरूद इब्राहीम जिसको कहा जाता है, और उसके बाद दुआए मासूरा जो कि मशहूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या इसके अलावा और जो दुआ आपको आती हो, रब्बना ज़लमना अनफुसना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, इस तरह की जो कुरान की दुआएं हैं
یا حدیث میں وارد دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال امام کے پیچھے پڑھنے والی چیزیں بس یہی ہیں، امام کے پیچھے قرات ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، امید ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی رحم فرمائیں گے۔ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہو جائیں گے، دونوں طرف سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے لگیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور دوسرا سلام بھی اسی طرح پھیر دیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں۔ دعا جو ہے امام صاحب اپنی کریں گے، آپ اپنی کریں، یہ افضل ہے۔ اگر امام صاحب دعا کراتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر دعا کریں، یہی افضل ہے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ کبھی کبھار امام صاحب بلند آواز سے دعا کرائیں اور مقتدی حضرات اس دعا پر آمین کہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں اور ہمارے جنوب کوئی علاقوں میں ہر نماز کے بعد امام صاحب بلند آواز سے دعا کراتے ہیں اور مقتدی حضرات اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ ایک پرانا رواج چلا ہوا آیا ہے جو کہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا تو وہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو فرض نماز کے بعد انفرادی اپنی دعا کرنی چاہیے، اور اسی طرح اگر امام صاحب نے دعا کرائی ہے، وہ دعا سے فارغ ہو گئے تو مقتدی پر لازم نہیں ہے کہ وہ بھی اسی وقت اپنی دعا کو ختم کرے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ مقتدی اپنی دعا کو اسی طرح جاری رکھ سکتا ہے، جتنی دیر چاہے وہ اردو میں، عربی میں، یا اپنی جو زبان بھی ان کو آتی ہو اس زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ نماز سے متعلق بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، جیسے نماز کی 51 سنتیں، نماز کا صحیح طریقہ، نماز میں رکعت چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور نفل نمازوں کی فضیلت، تہجد کی نماز کا طریقہ۔ آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔